हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो कॉफी विथ रॉयल फाउंडर अपने को पार्टनर स्वाति गोयल के साथ करते हैं, और शायद नेटवर्क इशू की वजह से स्वाति का कनेक्शन कट चुका है। हमारे बीच में संपत सर ज्वाइन हो चुके हैं, तो वेलकम संपत सर। थैंक यू खुशबू जी। सॉरी, वो स्वाति मैम से मेरी बात हुई है, उनका जो पावर चले जाने की वजह से इंटरनेट का कनेक्शन जो वाईफाई होता ना, तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं होने की वजह से डिसकनेक्ट हो गया था, इसलिए फिर मेरे पास उनका कॉल आया है। तो कोई नहीं, ये तो टेक्निकल होता रहता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, कॉफी विद रॉयल फाउंडर बहुत ही अच्छे से रन हो रहा है, इसके लिए हमारे खुशबू मैम और हमारे जो स्वाति मैम, दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आप सभी के लिए अपडेट ये है कि हमने कॉफी विद रॉयल के नाम से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जो कि ऑफिशियल रहेगा। यहाँ जो भी रिकॉर्डिंग होगी उस रिकॉर्डिंग को हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मतलब अपलोड किया करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में गेस्ट भी आ चुके हैं, निशान जी। निशान जी नमस्कार सभी को। तो पहले मैं कल की कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो प्लीज सर निशान जी, अगर आपका ऑडियो या तो आप इनकी शेयरिंग ले लीजिए मैम, ताकि मैं बाद में वेलकम अपडेट। निशांत सर। वेलकम निशांत सर। वेलकम वेलकम। सर। आपने कल का हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार सुना था? नहीं मैम। ओके, कोई बात नहीं है। तो आप ऑन पैसिव को लेके कोई शेयरिंग रखना चाहते हैं? सर, आप ऑन पैसिव को लेके कोई शेयरिंग रखना चाहते हैं? नो मैम। तो मैम इनको डिस्कनेक्ट कीजिए निशान जी को। और नमस्कार पोपट भाई, आपका स्वागत है कॉफी विद रॉयल फाउंडर में। यस। यस। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप किसी को इनवाइट नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपडेट है। पहली अपडेट ये है दोस्तों, जिनका ओ फाउंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था और जिन्होंने टिकट रेज किया था, उनके लिए एक न्यूज आई है, वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। वो न्यूज ये है कि जिन्होंने टिकट रेज किया था वो सारे के सारे टिकट हमारी कंपनी ने फ्लश आउट कर दिए हैं। आपको दोबारा से अपना टिकट रेज करने की जरूरत है। ओके। और जो हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सीधा अपनी जो पुरानी वेबसाइट है www.ofounder.net इन में जाकर जब प्रोसीड पे क्लिक करते थे तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया करते थे। लेकिन अभी 2 दिन से यानी कल से प्रोसेस चेंज हो गई है। जिनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए स्पेशली ये बात प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.onpassive.com नाम की जो वेबसाइट है वहां पे क्लिक करना है। क्योंकि हम पहले ओ फाउंडर के थ्रू इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन होते थे, बट अभी कंपनी ने थोड़ा चेंज किया है। आप डायरेक्ट www.onpassive.com नाम की जो वेबसाइट है वहां पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ओ फाउंडर का लोगो रहेगा और नीचे लॉगिन ईयर लिखा हुआ है। जब आप लॉगिन ईयर पे क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, लॉगिन ईयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे
आपको अपना ओ फाउंडर में जो ईमेल डाला गया है और ओ फाउंडर में जो पासवर्ड डाला गया है वो डाल के आपको अपनी ओ फाउंडर आईडी को लॉगिन करना है। ओके, ये काम हम पहले ओ फाउंडर के थ्रू भी करते थे जब इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने का होता था, लेकिन वहां से पूरी की पूरी प्रोसेस अब www.onpassive.com नाम की वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। ओके, तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओ फाउंडर की ईमेल और ओ फाउंडर का पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको रजिस्ट्रेशन का पेज, क्रिएट ए ओ मेल का एक पेज खुलेगा। वहां पे आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा रहेगा, आपकी ईमेल पहले से सबमिट रहेगी। ओके, आपको सिर्फ ओ मेल में अपनी ईमेल @gmail.com काट के फिलअप कर देना है, या आप नया ईमेल भी फिलअप कर ओ मेल भी बना के डाल सकते हैं। जब आप ये डालेंगे और उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में ध्यान रखिए 16 अक्षर से ज्यादा पासवर्ड हमारा सिस्टम नहीं लेता है। आप चाहें तो पासवर्ड जो आपने ओ मेल में डाला है वह भी पासवर्ड आप यूज करके डाल सकते हो। जब आप कंफर्म पासवर्ड 2 बार डालोगे पासवर्ड और आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और फिर वहां पे आप लॉगिन करके आप जब प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पे ओ फाउंडर का लोगो दिखाई देगा और आप बधाई के पात्र रहेंगे कि आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और जिन लोगों ने हमारे ओ फाउंडर से अभी जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कस्टमर में हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। आपको ओ फाउंडर की आईडी से अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीधा ही आप कस्टमर आईडी में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर आप गलती से हो चुके हैं तो आपके लिए आप पहले ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए और प्रोफाइल में जाइए। कंपनी ने आपको वहां पे डिलीट का ऑप्शन दिया, जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल जो कि आपने इकोसिस्टम में यूज किया है उस ईमेल पे 6 अक्षरों का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डाल के आपको उस अकाउंट को डिलीट कर देना। डिलीट होने के बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन www.onpassive.com नाम की वेबसाइट के ऊपर ही करना है, ना कि आपको ओ फाउंडर जो हमारी पुरानी वेबसाइट है वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और दूसरी जो मैंने बता दी है, अगर हाँ एक और बात शेयर ये करना चाहता हूँ, कई लोगों की ईमेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा नहीं, मात्र 2% लोगों की ईमेल में उनका क्या है, ओ फाउंडर आईडी तो ओपन हो रहा है, लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.onpassive.com नाम की वेबसाइट में जाते हैं और लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं, वहां पे ओ फाउंडर ईमेल और ये पासवर्ड डालते हैं तो इनवैलिड बताता है। उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है, कृपया करके आप अपना पुरानी वेबसाइट ofoundernet.net ओपन करके वहां पे एक टिकट रेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टिकट्स हैं वो सारे फ्लश आउट कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने आज तक जो भी टिकट रेज किया है ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन को लेके, वो सारे फ्लश आउट कर दिए हैं। तो आप फिर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रोफाइल के नीचे जो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे रेज ए टिकट पे क्लिक करके आप अपना नए सिरे से टिकट रेज कर सकते हैं। तो आने वाली कुछ एक दिनों में 5 से 7 दिनों में ये समस्याएं सॉर्ट आउट होने वाली है। अब बात करते हैं हमारे जो कॉर्पोरेट वेबिनार कल हुआ था, वाकई में माइंड ब्लोइंग था। हमारे डॉक्टर शोभा, हमारे जो मोहम्मद कमाल सर है, या हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी, उन्होंने हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया जानकारी, यस थैंक यू, बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की। मैं कुछ एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे जो सुजी मेकरा मैम है, उन्होंने रूम ओपन किया, वो आती हैं और कुछ जरूरी गाइडेंस हमारे बीच में दिया जाता है। उसके बाद
जूली मैम आती है, जूली ने स्पेशली स्ट्रिक्टली ये कहा है कि कोई भी यहाँ से रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट या कुछ भी यहाँ से शेयर नहीं किया जाएगा। अब कुछ फाउंडर्स जो कि शरारती तत्व है, उन्होंने ऑन पैसिव के नाम का फेक ऐप बना लिए हैं। तो मैं सभी से इस वीडियो के माध्यम से जरूरी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अभी तक हमारी कंपनी ऑन पैसिव का कोई भी ऐप मार्केट में या प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल है। जो भी है वो सारे फेक हैं और कंपनी की तरफ से, ओ मीडिया की तरफ से स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कृपया करके जितना जल्दी हो सके उन ऐप को इंटरनेट से हटा दिया जाए, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हमारी कंपनी कर सकती है। ये पहली अपडेट और इम्पोर्टेंट अपडेट थी। इसके लिए सभी फाउंडर से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐप अभी तक हमारी कंपनी की तरफ से रिलीज या नहीं किया गया है, आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफरा जी, उससे पहले हमारे मोहम्मद कमाल सर ने, जो कि अभी भी हैदराबाद में ठहरे हुए हैं, और उनके गाइडेंस में ये पूरा ओ कनेक्ट को लेके या ओ पल को लेके, ओ ट्रिम को लेके, या जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। हमारा ओ कनेक्ट 101% रेडी हो गया और उन्होंने ये बात की है कि इसको अप्रूवल के लिए हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफरा जी को दिया गया है और ये कमिंग डेज में 5 से 7 दिन में हमारे बीच में दे दिया जाएगा। ओके, तो उन्होंने ये भी बताया है, हमारे जो मोहम्मद कमाल है कू, उन्होंने ये बताया कि जो बैक एंड में हमारी हैदराबाद टेक टीम और ओ मीडिया जिसमें डॉक्टर सोहा है, और जो हमारा दूसरा थर्ड ऑफिस है अमेरिका, वहां की टीम, ये सारी टीमें मिला के बैक एंड में इतना जबरदस्त माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं कि सभी फाउंडर्स को इसके ऊपर फक्र महसूस होगा। उसके बाद डॉक्टर सोहा आती है, उन्होंने सबसे पहले ओ कनेक्ट का एक 30 सेकंड का वीडियो रिलीज किया, जो कि अभी फीफा वर्ल्ड कप में दिखाया जाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। उसके बाद उन्होंने, जो डॉक्टर सोहा हमारे हैदराबाद में रुकी हुई थी, उनकी जो 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, उसके बाद में कुछ पार्टीज वगैरह हुई थी, उसका भी एक वीडियो रिलीज किया गया, एक प्रेस विज्ञप्ति वाला भी वीडियो रिलीज किया गया, और हमारी जो हैदराबाद ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है, उन्होंने अभी वर्ल्ड एचआर डिपार्टमेंट का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें हिस्सा लिया, उसकी बातों को भी वहां पे शेयर किया गया। इसके अलावा बहुत कुछ हमारी हैदराबाद टीम और हमारी जो दुबई टीम है, इन्होंने मानवाधिकार आयोग को लेके एक और फंक्शन हुआ था, उसमें भी हिस्सा लिया था और कुछ नाम भी दिए गए। ये आप टीम मुझे लग रहा है शायद संपत सर का नेट इश्यू हो गया। सर आप अपनी रिक्वेस्ट दोबारा से सेंड करें। सॉरी मांगूंगी मैं अपने व्यूअर से, एक्चुअली में लाइट चली गई थी, तो जैसा कि पता है कि नेटवर्क इश्यू हो जाता है, उसके बाद कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, काफी स्लो था नेट। सो कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पिछले 20 दिन से फेस कर रहे हैं। सो अपडेट खुशबू मैम क्या क्या वो हो गए हैं, मतलब कवर हो गए हैं अपडेट? सर ने हमें रजिस्ट्रेशन का जो हमारी वेबसाइट से है वो दिया है, और बाकी का प्रोसेस तुम सुन ही रही थी, बस इतने ही हुए। यस, तो जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर सोहा का सर ने बताया था कि उन्होंने कुछ वीडियोस हमारे साथ आ गए हैं। सर कंटिन्यू। यस सॉरी, आज पता नहीं नेटवर्क का क्या इशू चल रहा है, ये फेसबुक की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बार बार मतलब हमें बाहर कर दिया जा रहा, बट होता है, अच्छे काम करने जाते हैं तो ऐसी मतलब परेशानियों का सामना हमें करना ही पड़ता है। तो उसके बाद जब डॉक्टर सोहा ने 3 वीडियोस हमारे बीच में रिलीज किए थे, जो कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो था ओ कनेक्ट को लेके, माइंड ब्लोइंग वीडियो था। उसके बाद उन्होंने जो हमारे दुबई के अंदर कंपेनिंग फाइनल स्टेज पे जो अलग अलग होर्डिंग या टीवीज में
वहां पे जो कंपेनिंग हो रहा उसका भी एक वीडियो रिलीज किया गया जो कि माइंड ब्लोइंग था, जो कि हमारे बुर्ज खलीफा से लेके दुबई मॉल से लेके ये सब कुछ शेयर किया गया और इसका एक वीडियो रिलीज किया गया। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी वेबसाइट है www.onpassive.com, इसमें ओ मीडिया एक टैग ऐड कर दिया गया, यानी आने वाले टाइम में सभी फाउंडर्स को ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई भी न्यूज लेनी है तो आप सीधा www.onpassive.com वेबसाइट है, वहां पे ओ मीडिया एक टैग ऐड किया गया है, वहां पे आप क्लिक करिए, आपको हमारी कंपनी की हर एक मीडिया से रिलेटेड या प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड या मैगजीन से रिलेटेड या टीवी से रिलेटेड या कंपेनिंग से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज वहां पे लाइव होगी। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोज रहेंगे और मतलब न्यूज रहेगी, चाहे न्यूज चैनल्स की न्यूज हो या मैगजीन की न्यूज हो या पेपर्स की न्यूज हो, सारे के सारे लिंक वहां पे शेयर किए जाएंगे। आप अपने हिसाब से वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये भी एक हमारे जो ओ मीडिया है उसकी तरफ से बहुत बड़ा, या जो हमारी हैदराबाद टेक टीम है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। दूसरा, जब डॉक्टर शोभा हमारे हैदराबाद ऑफिस में थी तो वहां पे एक कार भी गिफ्ट की गई, तो ये भी हमारे हैदराबाद की जो टेक टीम है या एम्प्लॉय है उनके लिए खुशी की बात है। उनको मैं, हालांकि उनका नाम नहीं है किनको कार गिफ्ट की गई थी या किनको रिप्रेजेंट की गई थी, उनको मैं कॉफी विद रॉयल फाउंडर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक कार अचीव की है। और वाकई में जैसा कि जो वर्ड थे हमारे मोहम्मद कमाल के, उन्होंने कहा कि जो बैक एंड में हो रहा ना वो आई थिंक आपको और हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो रहा है आपके बीच में आपको जब पता चलेगा तो आप क्या बोलोगे? OMG, ओ माय गॉड। यस, बिल्कुल। अगर अभी भी लोग सोच रहे हैं कि ये पिछले सप्ताह वो कनेक्ट आने वाला था, दोस्तों महोदय काम उसी के ऊपर हो रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत कुछ हमारे जो सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी उसके बाद जब आते हैं ना, उन्होंने जो बातें शेयर की हमारे बीच में क्या क्या, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। हमारी जो हैदराबाद की टेक टीम है अभी हमारे जो रेफरल लिंक है उसके ऊपर काम करने जा रही है, यानी आपको शेयर कैसे कर सकते हैं उसका एक ग्लोबल लिंक भी रहेगा, यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम का एक पूरा का पूरा एक लिंक रहेगा जिसके थ्रू आप उसको शेयर करेंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ओपन होगा। और जो हमारे प्रोडक्ट है, चाहे ओ कनेक्ट हो, चाहे ओ मेल हो, चाहे ओ चैट हो, या जो भी ओ पाल हो, या जो ओ अकेडमी हो, इन सारे के सारे सभी जो प्रोडक्ट है इनके अलग अलग रेफरल लिंक्स हमारे बीच में आने वाले, तो इनके ऊपर भी हमारी कंपनी काम कर रही है और ये सक्सेसफुली काम मात्र 10 से 12 दिनों में कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक मुझे लगता है कि 3 से 4 प्रोडक्ट एक साथ हमारे बीच में परोस दिए जाएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि ऑलरेडी ओ कनेक्ट का टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अभी हमारे बीच में मदन मदन गोपाल जी जो कह सकते हैं। वेलकम सर, बताइए क्या हालचाल है सर? सब बढ़िया, मजे में है सर। सभी को नमस्कार। कल तो आए थे जी, सुने थे सब अच्छा से रात में, सब अच्छा लगा। सब जल्दी जल्दी काम हो रहा है, फटाफट जितना जल्दी हो जाए बहुत ही अच्छा है। बाकी तो हम लोग सब तैयारी में लगे हुए है, ये हैं हमारा जितना भी आदमी है सबको हम लोग रजिस्ट्रेशन करा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑनेट वगैरह भी चलते रहता है, फोटो वोटो अपलोड हो रहा है बढ़िया से, धीरे धीरे सिस्टम में बहुत सुधार हो रहा है। और बाकी नेट जो पहले ज्यादा खर्चा होता था अब थोड़ा कम खर्चा होने लगा है। ठीक है, नमस्ते सर। यस मदन जी, हमारी जो ये कॉफी विद रॉयल फाउंडर्स बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है और इनके हकदार सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में जो स्वाति मैम है या खुशबू जी है, इनकी देन है कि ये प्रोग्राम हमारा सुपर डुपर हिट हो रहा है। और इसके लिए हमारी पूरी टीम ने कॉफी विद रॉयल फाउंडर के नाम से एक ऑफिशियल चैनल भी
क्रिएट किया है, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी आपको हमारे इस YouTube चैनल पे भी मिलेगी। सबसे रिक्वेस्ट है कृपया करके आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो मैंने शेयर की है, और अगर कोई मिस आउट हो गई है तो प्लीज आप कंटिन्यू करें और हमारे सभी फाउंडरों के बीच में शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर सो मच। सो Yes, Swati, continue. आप ओके Continue. ओके सो जैसे कि हमारे संपत सर ने काफी पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर कर दिए हैं, तो उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके बाद रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसी को कंटिन्यू मैं करूंगी कि आगे हमारे सोहा मैम ने जो टिकट रेजर के ऊपर बोला था कि 30 नवंबर से पहले जिन लोगों ने भी अपने टिकट रेज किए थे, तो वो सभी ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से डिलीट कर दिए गए हैं, और वो अब उनको ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर किसी को कोई मेल से रिलेटेड या किसी पासवर्ड से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अभी आप दोबारा से टिकट रेस कर सकते हैं, और टिकट रेस करने के बाद आप कम से कम 24 आवर्स का वेट करेंगे। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग टिकट रेस कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक ऐप के बारे में बोला था कि उन्होंने एक डाउट के यहाँ पर शंका जाहिर करी थी कि हमारे फाउंडर्स ही प्ले स्टोर पे ऐप बनाकर डाल रहे हैं। उसका रीजन भी उन्होंने बताया था बिल्कुल क्लियर कि उनका शायद थॉट ये है कि अगर हम लोग ऐप डाल देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लिंक को अपने शेयर कर पाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना करा है कि किसी भी तरीके के ऐप प्ले स्टोर पे से जाके आप लोग ऐप को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी मिस्टेक रहेगी। अगर फ्यूचर में कोई भी ऐप आता है तो वो हमारे OES से कनेक्टेड होगा, OES में प्रोवाइड किया जाएगा। बाहर कोई भी ऐप अभी तक नहीं है, और ना ही अभी कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आई है। उसके बाद उन्होंने एक लॉयल्टी के ऊपर बहुत जोर दिया था हमारी डॉक्टर सोहा ने, कि लॉयल्टी हमें बना के रखनी है, क्योंकि जिस कंपनी में लॉयल्टी होती है, जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर लॉयल्टी होती है, उसको पीछे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये हकीकत है। इसलिए उन्होंने बोला था कि हम लोगों को अपनी कंपनी के प्रति, अपने एम्प्लॉयज के प्रति, अपने टेक टीम के प्रति बिल्कुल लॉयल रहना है और ट्रस्टेड रहना है। और हमारी और फिर बार बार उन्होंने ये चीज भी बोली थी कि हमारी टीम, टेक टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, हमारी मीडिया बहुत मेहनत कर रही है कि हम लोग आगे तेजी से बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। सो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर मोजाल सर हैं, डॉक्टर मोजाल सर, उनके बहुत ज्यादा तारीफ करी थी। उन्होंने उनके बारे में बताते हुए बोला कि वो एक उनको मार्केटिंग मास्टर, ग्लोबल मार्केटिंग मास्टर हैं वो, और बहुत फील्ड में उन्होंने मार्केटिंग की है, बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग की है, जो अभी हमारे ऑन पैसिव की मार्केटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने एक दुबई के बहुत बड़े मॉल का भी जिक्र किया था, इवन हम लोगों के सामने वीडियो भी शेयर किया था उन लोगों ने। तो वहां पर हमारे मॉल की जो ऑन पैसिव की काफी मार्केटिंग हो रही थी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफी प्राउड फील हो रहा था। तो उसके बाद खुशबू मैम, आपको कुछ पॉइंट आप कंटिन्यू करोगे? ओवर टू यू। जी स्वाति, तुमने बहुत अच्छे से इसको कर दिया है। तो जैसा कि हमारे एक गेस्ट की रिक्वेस्ट आई थी, शायद उनके मोबाइल में रेखा मैम जैसा प्रॉब्लम है, तो सर आप अपने सेटिंग में जाकर के उसकी सेटिंग को ठीक करें, इसलिए आपका रिक्वेस्ट ऐड नहीं हो पाया है। तो जैसा कि तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वो जो मॉल था वो किंजीरिया बोल करके एक मॉल था, जो दुबई का बहुत ज्यादा फेमस मॉल है। और वहां पर हमारे होर्डिंग और हमारे टीवी के द्वारा और LCD टीवी के द्वारा वहां पर हमारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। हमारी जो टेक टीम है वो रात दिन, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हफ्ते भर से अपने घर तक नहीं जा रहे हैं, अपने घर से बहुत दूर, और बहुत अच्छी तरह से बैकएंड में हम लोगों की सक्सेस के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अभी मुझे, तुम्हें या किसी को भी नहीं पता चल रहा है कि बैकएंड में क्या वर्क हो रहा है। जैसा कि हमें जो सोहा मैम ने बहुत सारे वीडियो दिखाए, उसमें हमें सुजैन मैम का जो वीडियो देखना
को मिला ऑन जॉय के ऊपर, उनकी जो लगनशीलता, उनकी जो मेहनत, उनकी टीम की जो मतलब जो पावर थी, वो सब कुछ हम लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। तो बहुत कुछ है जो बैकएंड में अभी क्या है, पर्दे के पीछे है। पर्दा हम लोग लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैकएंड पे चल रही है, पर्दे के पीछे है, और वो सामने जब तक नहीं आ रही है तब तक हमारे कुछ फाउंडर्स फ्रेंड्स को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि क्या पता कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारे फाउंडर्स के मन में आ जाता है। तो क्योंकि हम लोग एक आईटी कंपनी के फाउंडर हैं, हमारे साथ में पर्टिसिया टैन मैम ज्वाइन हो चुकी हैं। मैम, वुड यू लाइक टू ज्वाइन विथ अस? Please send your request. Ma'am, could you want to join with us? Please send your request. तो जैसा कि हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा हमारी कंपनी, हमारी वेबसाइट को ही देख लो ना, उसमें मीडिया का जो ये बटन आ गया है, तो हमारी जो फाउंडर्स क्वेश्चंस करते थे या फिर हमारे जो व्यूवर्स, कस्टमर, रीसेलर जो भी आएंगे, उन्हें हमारी मीडिया, उन्हें जो क्वेरी होगी कि क्या इस कंपनी का जो लेवल ऑफ मार्केटिंग है वो कैसा है, ये कंपनी कितने लोगों तक पहुंच रही है, तो वो सब कुछ उन्हें किसी से पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। वो सब कुछ आपको वहां वेबसाइट में मीडिया के थ्रू, मीडिया टैब को जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो ये चीज बहुत न्यू था। उसके साथ साथ में जो हमारा दुबई का जो इंटरनेशनल डे था, उसको भी हमारे दुबई के ऑफिस के सभी स्टाफ्स ने मिलकर के बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वहां पर एक दुबई के किंग भी थे या कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे, शायद मैं इस पे क्लियर नहीं हूँ। स्वाति, तुम क्लियर हो तो दोबारा से रिपीट कीजिएगा। जो हमें वीडियो दिखाया गया था उसमें दुबई के एक ऑथराइज्ड पर्सन थे, वो उनके बारे में तुम्हें कुछ क्लियर है क्या? नहीं, सॉरी, मुझे उस चीज के बारे में तो वहां पर वो बहुत, कोई बात नहीं है। तो वो दुबई का इंडिपेंडेंस जो था, इंटरनेशनल डे 51, तो वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके उसका भी हमें वीडियो दिखाया गया। तो आप सभी इस बातों को ध्यान दे करके सोचिए जरा कि बैकएंड में कितने तरीके पर और कितनी चीजों पर काम हो रहा है। हमारे ह्यूमन राइट्स को लेकर के एक वीडियो था, उसमें हमारे सभी ऑफिशियल स्टाफ्स एक ह्यूमन राइट्स को लेकर के उनके विचार, उनके जो पोस्टिंग्स थे, उन चीजों पर भी काम हो रहा था। तो ये सब चीजें क्या हुए, ये सब चीजें अलग अलग तरीके से हमारी कंपनी पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी जो रेफरल लिंक है वो सब रेडी हो चुकी है, और वो रेफरल लिंक आपको इस प्रोडक्ट की इंडिविजुअल भी मिलेगी और होल इकोसिस्टम की भी मिलेगी। लेकिन हमारे एस मुफारे सर ने भी हमें ये बात कही है कि आपको मतलब सोच समझ के अपनी लिंक, जो अगर आप रीसेलर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तभी आप आगे रीसेलर बनेंगे और कंपनी आपके लिए काम करेगी। हमारा जो इकोसिस्टम का है वो एक पूरा टोटल का एक लिंक बनेगा और एक इंडिविजुअल लिंक बनेगा। तो यस, आप में से कोई भी व्यूवर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट। पर्टिसिया टैन मैम, प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट, वी वुड लाइक टू हैव सम टाइम विथ यू। तो यस स्वाति, कैरी ऑन। ओके, सो जैसे कि खुशबू मैम ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, बिल्कुल क्लियर हैं काफी पॉइंट्स, और उसके बाद कुछ एक दो पॉइंट्स और मैं ऐड ऑन करूंगी इसमें कि हमारे ऐश सर ने ओ कनेक्ट के बारे में बताया कि अभी पिछले एक हफ्ते से हमारे ओ कनेक्ट में प्रिपरेशन चल रही है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो उन्होंने ओ कनेक्ट के बारे में बताया कि ओ कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, आ चुका है बल्कन, बस कुछ डेज में हमारे सामने हमारे हाथों में होगा,
तो उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है, बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में धूम मचाने वाला है। एक उन्होंने ओ कनेक्ट के बारे में बोला था और एक ओ अकेडमी के फीचर के बारे में उन्होंने बोला था कि ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, बहुत ज्यादा आगे जाने वाले प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं कि जो हमारे ह्यूमन की लाइफ को, माइंड को, हर चीज को चेंज करने वाले हैं। तो उन्होंने ये इस पर जोर दिया था। और उसके बाद उन्होंने ये, जब वो कनेक्ट हमारा प्रिपरेशन में है अभी, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि यस, हमारे जो हैदराबाद की टीम है वो बहुत 24 आवर्स काम कर रही है। तो हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। हम लोग अभी बॉर्न हुए हैं, अभी जन्म लिया है हमने, तो इस चीज को हम लोग बहुत सारी चीजें अगर हो रही हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना है। और हम लोगों को आगे बहुत अच्छे से चीजें जब हमारे हाथ में आ जाएंगी तो वो अपने आप ही सर्कुलेट होंगी, अपने आप ही बहुत स्मूथली चलेंगी। तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग इस चीज पर अच्छे से वर्क करेंगे। और लिंक का तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ऑलमोस्ट क्लियर। तो मोटे मोटे ये पॉइंट्स थे जिसमें उन्होंने क्लियर किया था ऐश सर ने, बाकी ऑलमोस्ट तो क्लियर हो चुका है। सो ओवर टू यू खुशबू मैम, कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी यस, हमारे साथ व्यूवर्स में दीपक गोयनका जुड़ चुके हैं जो फाउंडर है और मेरे कजिन ब्रदर भी हैं, और इकबाल सर जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ तो मेरी मॉम भी जुड़ चुकी है, वो भी एक प्राउड फाउंडर है, आशा अग्रवाल। तो अगर आप लोग कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें, हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग आज अपडेट का हमारा सेशन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस मंच पे जब हम अपडेट दे रहे हैं तो साथ में मेरा ब्रदर भी है और मम्मी भी है साथ में, तो बहुत मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है। वैसे तो ऑन पैसिव ने हम सभी को एक फैमिली बना दिया है। तो जो लॉयलिटी की बात तुम स्वाति कर रही थी, तो वहां पर मैं इतना बोलना चाहूंगी कि यस, फैमिली में भी हमें जो पांचों उंगलियां रहती है, पांचों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग डिमांड्स होती हैं। लेकिन जो फैमिली का गार्जियन होता है वो हर चीज को मैनेज करके चलता है कि किस समय में कौन सी डिमांड पूरी करनी चाहिए, अथवा किस समय में हमें किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है। उस हिसाब से वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हुए उस फैमिली को ऑपरेट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से सभी जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर वो गार्जियन उस तरीके से ना सोच के हर एक की डिमांड को पूरा करने में चला जाए तो वो फैमिली बहुत जल्दी बिखर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये बिजनेस है, हमारा ये जो ऑन पैसिव का कम्युनिटी है, तो इसका जो हमारे गार्जियन है वो हमारे एस मुफारे सर, हमारी ओ मीडिया टीम, हमारी टेक टीम है, जो हमारे बैकबोन भी हैं और होल हमारे मैनेज करता भी है। क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, मैं और तुम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम थोड़े बहुत वेबिनार ले रहे हैं, या किसी फाउंडर्स को कोई परेशानी है, हमारे पास कॉल या मैसेज आते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं। लेकिन इतने में भी हम कभी कभी एज ए ह्यूमन इरिटेट भी हो जाते हैं। कभी कभी हम लोगों को किसी के स्टूपिड से क्वेश्चन सुनकर मतलब हंसी भी आ जाती है और कभी कभी थोड़ा सा एग्रेशन भी हो जाता है। लेकिन चाहूंगी मैम, हमारे बीच में राजेश जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल सर, आपको मौका मिलेगा, आप लोगों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। और हम लोग तो अपना बोल रहे हैं क्योंकि अपडेट देना है, बट हम लोग बिल्कुल आपको सुनना चाहेंगे। तो आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए खुशबू मैम को, वहां पर ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का बटन होगा, रिक्वेस्ट आएगी, तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे साथ आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज सर रिक्वेस्ट भेजिए, हम लोग जरूर आपको सुनेंगे। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, तो जैसा कि मैं लॉयल्टी पे बता रही थी, तो हमारे जो एस मुफारे सर हैं और हमारी जो मीडिया टीम है, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेबिनार लेते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे फाउंडर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। बस उन्होंने अपना एक लालच के थ्रू, अपनी एक थोड़ी सी इच्छा के थ्रू उन्होंने क्या किया
कि बस 2-4 लोगों को या 10 लोगों को या जितना भी उनका इच्छा था उन सभी लोगों को ब्लेस्ड कर दिया और एज ए यूजर हमारी कंपनी में इनवाइट कर लिया। वेलकम सर। वेलकम सर। राजेश, वेलकम। यस सर। नमस्कार मैम। यस सर। नमस्कार सर। और मैम सब ठीक हो जी? यस सर। जी सर, आप बताइए। बढ़िया जी बढ़िया। तो मैम सर मैं आपने कल पंजाब से हूँ। अपडेट सुना था? कल अपडेट सुना हाँ जी हाँ जी। था तो आपको हाँ क्या सुना अच्छा था लगा? सुना। क्या चीज आप थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए सर, हम भी चाहेंगे हमारे साथ कोई शेयर करे, हमारे व्यूअर्स नहीं प्लीज। मैं तो मैम सुनने के लिए आपसे कांटेक्ट हुआ हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकता इतना। मैंने ना सिर्फ जो 8 बजे हमारा वेबिनार होता है वो सुना था, 10:30 वाला मैंने नहीं सुना जी, वो आपसे कोई सुनना बात है। नहीं, कोई बात हाँ जी हाँ जी ठीक जी। है सर। और आप क्या क्या अपनी शेयरिंग रखना चाहेंगे ऑन पैसे रिलेटेड? मैम ऑन पैसे में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया गुड फीलिंग है। पहले तो थोड़ा सा मायूस चेहरे रहते थे, अभी तो जिंदगी समृद्धि दिख रही है हमें भी। बिल्कुल। जैसे कि एक उम्मीद बनी हुई है ना ऑन पैसे पे। जैसे हमने मेरे ख्याल में 2020 में 2020 में फर्स्ट आईडी लगाया था हमने, तो उस टाइम हमें इतना नहीं था कि चलो यार कोई कंपनी आई है लगा देते हैं क्या। जैसे पहले भी हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह में करते रहते हैं, ठीक है जी। तो मेरे भाई ने छोटे ने पहले एक आईडी लगा दी, हमने कभी सुना नहीं था ये चीजें। जब थोड़ा सा सुनना स्टार्ट किया तो अच्छा लगने लगा, फिर हमने और लगा दी। हाँ जी ग्रेट हाँ सर। जी डेली बहुत सुनते अच्छा किया सर। हाँ जी हाँ जी। अभी तो नीचे ऑन पैसे ही नीचे है वैसे यूजर है दिमाग ना? में। हाँ यूजर जी। है आपकी? यूजर 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 तो अभी कैसे, यूजर कैसे? आपके नीचे सर आप आपने आइकॉन कर रखे हैं अपने सर, अपने आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग? हाँ फाउंडर तो है 10-12 है नीचे हमारे। यस ओके, तो सभी ने आईडी बना ली है सर? हाँ वो सभी काम करवाते रहते हैं, सभी का करवाते रहते हैं जी। हाँ सर, आपको क्योंकि आप फ्लैशर हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने नीचे यूजर्स को चेक करें कि उनका सबका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं हो गया। तो ये आपकी वो सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जी सर। मैम सभी का अपडेट है। इवन देन जिन जो नहीं कर सकते ना उनका हम करवा देते हैं साथ के साथ, जो भी होता है यस अपडेट। वेरी गुड गुड सर। हाँ जी हाँ जी वो ग्रेट। तो। ग्रेट। हाँ थैंक जी यू हाँ सर, जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आते रहिएगा थैंक हमें यू सपोर्ट सर। करने के लिए। थैंक यू और मैम, सर शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया जी। थैंक क्लोज कर दूं? यू। यस सर। तो स्वाति तुम कंटिन्यू करोगी या मैं कंटिन्यू करूं? आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत जैसे तुम्हारी नहीं है आप। मर्जी। तो कोई बात तुम नहीं बोलो, चलो कोई बात नहीं, है। चलो तुम ही कंटिन्यू करो। बस अपडेट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें देखी है, मैं इतना ही बोलूंगी कि अभी तक हम लोगों ने जो कंपनी में सीखा है या कंपनी के बारे में विजन को क्लियर किया है, ये जो भी पॉइंट्स रहे हैं, हम लोगों को अभी क्या करना है? अभी हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हमें लिसनिंग पावर बढ़ानी है। क्योंकि अगर हमारी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होगी, लिसनिंग हम अच्छे से कर पाएंगे, तो ही हम, और लिसनिंग करने के बाद उसको एक्शन में लेना है। ये नहीं है कि वेबिनार में सुना या यहाँ पर सुना और उसके बाद हमने छोड़ दिया और उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं जब हमें जरूरत होगी। तो प्लीज एवरीडे लिसनिंग की हैबिट डालिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। अगर हम कहते हैं ना कि क्लास में बोला जाता है कि अगर आप डेली का जो टीचर पढ़ा रहा है अगर आप उसको ध्यान से सुन लें और उसको रिवाइज कर लें, तो आपको अलग से एग्जाम्स में जाने की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। हमने भी, खुशबू मैम आप भी एक मदर है, मैं भी एक मदर हूँ, हमने बहुत अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, तो हमने देखा होगा कि अगर जो लोग पेंडिंग रखते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा या बाद में वेबिनार चला जाऊंगा या बाद में मैं यूट्यूब पे सुन लूंगा, तो वो बाद कभी अभी नहीं आता। ये हकीकत है लाइफ की, हर किसी की, एक बच्चे की भी, इवन मेरी भी। अगर मैं कभी किसी वेबिनार में नहीं जाती हूँ और सोचती हूँ यूट्यूब सुन लूंगी, तो आप इमेजिन करेंगे कि मेरे को वो टाइम मिलता ही नहीं और वो यूट्यूब में भूल जाती हूँ।
तो ये सबके साथ होता है। तो इसलिए हम लोग आज वेबिनार में जाएं, आज क्या बताया गया, क्या चीजें बताई गई, क्या वो मेरा परफेक्ट है, अगर कुछ बताया गया है करेक्शन के लिए तो उसको अप्लाई करना है। अगर हम लोगों ने ये चीज सिर्फ अपनी हैबिट में डाल ली तो हम लोग भी फेल नहीं होंगे और हमें जगह जगह हमें फोन नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज जैसे एक कॉल आई थी तो मेरे पास वो मेरे को उन्होंने बोला कि मुझे ऑन पैसिव के बारे में सारा कुछ बताइए। तो मैंने कहा आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि अभी मेरा मेन मकसद यही है रजिस्ट्रेशन का पूछने का। तो बोला हाँ जी सक्सेसफुली हो गया, ये सब हो गया। तो मैंने कहा सर आप फिर वेबिनार, उन्होंने क्वेश्चन किए थे मेरे से, कुछ एक क्वेश्चन दिमाग से उतर गया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन किए। मैंने कहा सर आप इट मीन्स आप वेबिनार में कभी आए ही नहीं है, मेरे को क्वेश्चन भूल गई हूँ मैं। उन्होंने क्वेश्चन किया था, मुझे अगर याद आ गया तो मैं डेफिनेटली इस प्रोग्राम में बताकर जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आप वेबिनार में आए होते कभी तो आपका वो ये क्वेश्चन होता ही नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कभी नहीं आता, मैं यूट्यूब सुन लेता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगी, ये चीजें ना हम लोगों को अभी दिमाग से निकालनी पड़ेगी। हमारे बीच में खुशबू मैम देवी लाल चौहान सर है, तो अगर सर प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए तो हम आपको सुनना चाहेंगे। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, तुमने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम पेंडिंग रख देते हैं तो वो पेंडिंग ही रह जाता है। तो सर प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। देवीलाल सर प्लीज रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम आपको सुनना चाहेंगे। तो बहुत जो चीजें हैं वो क्या है कि हम लोगों को कभी भी टालना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जब हम टालते रहते हैं ना तो वो काम टलता ही जाता है, टलता ही जाता है। और जब हम उस चीज को करने की ठान लेते हैं तो कैसे भी करके हम उसको मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर आप हर वेबिनार नहीं अटेंड कर सकते, कोई भी पर्सन ह्यूमन बीइंग उसके अदर वर्क्स होते हैं तो वो हर एक वेबिनार अटेंड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके टाइम के हिसाब से सुटेबल हो, क्योंकि दुनिया जितने भी वेबिनार्स चल रहे हैं हर वेबिनार्स में बहुत ही वैल्यूबल जानकारी दी जा रही है। तो आप अपने सुटेबल टाइम के अनुसार उस वेबिनार को देख लें। अथवा अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो बैक ऑफिस में जाकर के कम से कम पीटर सरूर सर जो हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार की समरी लिखते हैं उसको जरूर रीड आउट करें। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो एस सर का कॉर्पोरेट वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग आता है उसको सुन ले। अथवा जो अपडेट सेशन होता है, कॉर्पोरेट वेबिनार के बाद अपडेट सेशन होता है, कम से कम उसे जरूर सुने। तो आप क्या होगा, कंपनी के अपडेट से पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन एक साथ में 10 चैप्टर कोई अगर हमें कितना भी अच्छे तरीके से समझा दे, कितना भी अच्छे तरीके से समझा दे, बट हम कभी नहीं समझ सकते हैं। तो कोशिश आज से ही शुरुआत कीजिए, अपनी एक्टिविटी में डालिए, आपको किस तरीके से सुटेबल हो उस तरीके से आप अपने रूटीन में डाल के तो कोई व्यूअर नहीं आ रहे? यस सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम सर को जरूर सुनना चाहेंगे। वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप प्लेटफॉर्म पर आए, तो आपको सुनना चाहेंगे बिल्कुल सर। थैंक यू स्वाति, थैंक यू खुशबू। सबसे पहले तो आप दोनों को मतलब बहुत सारी बधाई देने का मन करता है, क्योंकि रेगुलर जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। आपके जितने मैं पढ़ता भी हूँ फीडबैक्स, बहुत अच्छे फीडबैक्स होते हैं। और एक्चुअली क्या लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस सेशन के द्वारा क्लियर हो जाते हैं। और आज आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपडेट योरसेल्फ, खुद को अपडेट कर लीजिए। क्योंकि दुनिया में अगर आपको राइज करना है, सक्सेस करना है, तो आपको जिस इरा में आप जी रहे हैं उस इरा के अनुसार आपको अपडेट करना होता है। यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आउटडेट हो जाते हैं आप। और
आउटडेट चीजों को कोई भी आदमी अपने साथ रखना नहीं चाहता है, सफलता भी उसको अपने साथ रखना नहीं चाहती है। आप देख लीजिए नोकिया फोन को कहाँ है आज, क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया था। तो इसी तरह से हमारे साथ है, अपडेट योरसेल्फ अदरवाइज आउटडेट योरसेल्फ। ये आपको पसंद करना है, आप अपडेट होना चाहते हैं या आउटडेट होना चाहते हैं। ऑन पैसिव की बात करें यहाँ, ऑन पैसिव एक ऐसा आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप थोड़ा सा भी अपडेट कर लें तो 100% आप सफल हो जाएंगे। क्या अपडेट करना है? आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत यह है, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्या आपने OES में रजिस्टर्ड कर लिया है? नहीं किया है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपके पास बहुत सारे मंच हैं, स्वाति एंड खुशबू काम कर रही है इसी लेवल पे। हमारा एक सेशन और चलता है, वी वोमेन टू ओ वोमेन, आप वहां जाके अपनी बात रख सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया पे आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और बहुत सारे सेशंस हैं जो आज चल रहे हैं, जहां भी जाएंगे आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, यानी सोल्यूशन। ये सारे काम सोल्यूशन के लिए हो रहे हैं, बिकॉज ऑन पैसिव भी सोल्यूशन पे ही काम कर रही है। आपके जीवन में आप सफल क्यों नहीं हुए या सफल कैसे हो सकते हैं, उसी चीज पे ऑन पैसिव काम कर रही है। आज का जो टाइम है वो टोटल का टोटल टेक्नोलॉजी का काम है। जो भी व्यक्ति आज टेक्नोलॉजी को अपना लेता है वो व्यक्ति 100% सफल हो जाता है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जो टाइम आप स्पेंड करें, सिर्फ टाइम पास करें, भी फेसबुक पे गए, किसी को लाइक कर दिया, चैट कर लिया, या कुछ अपनी किसी के उसको शेयर कर दिया। नो, आप उसमें अपनी लाइफ के लिए, सफलता के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस समय को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, ये भी चॉइस आपकी है। क्योंकि जितने भी मंच इसमें पूरे मीडिया में हैं, वहां पर टाइम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल मिलता है, वेस्ट करते हैं तो उसका प्रतिफल भी मिलता है। बिकॉज आपने वेस्ट किया तो आपका रिजल्ट 0 आने वाला, इन्वेस्ट किया तो 100% आपको कुछ मिलने वाला है। ऑन पैसिव में आज का जो समय चल रहा है, ऑन पैसिव में आज के समय के अनुसार यदि आप सिर्फ अगर पेशेंस भी बनाए रखेंगे, सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा बने रहेंगे, जैसा जैसा आपके बैक ऑफिस में निर्देश आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर ही सिर्फ आप अमल करते चले जाएंगे तो यूं मान के चलिए कि आप अपडेट हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी को सीखना है आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी को सीखना जो है टाइम टेकन चीज है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मत सीखना, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो काम आप बचपन में नहीं कर सकते वो 55 में कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बचपन और 55 दोनों बराबर हैं। यस सर, दोनों आपके लिए बराबर हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि आज ऑन पैसिव में आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर थोड़ी समझदारी बनाए रखने की जरूरत है। अभी खुशबू जी एंड स्वाति दोनों बात कर रही थी कि आप अगर थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को जो है ना लाइव रखेंगे, जिंदा रखेंगे, मीन्स वेबिनार से जुड़े रहेंगे, तो आपके पास कुछ चीजें मिलती रहेंगी आपको, आप जो है एक्टिव रहेंगे। अगर आप वेबिनार का हिस्सा नहीं बनते हैं, आप किसी टॉक शो का हिस्सा नहीं बनते हैं, आप कुछ कहीं पर फेसबुक लाइव का हिस्सा नहीं बनते हैं, मतलब आप ऑन पैसिव में एंगेजमेंट ही नहीं है। जो व्यक्ति एंगेजमेंट में नहीं, जिसकी एंगेजमेंट ही नहीं, उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही, और यहाँ बिल्कुल शादी का यहाँ पर शादी का मतलब है, यहाँ पर शादी का मतलब है आपकी सफलता। यस, और एंगेज आपको होना है वेबिनार्स में, टॉक शो में, वहां की अपडेट्स में, अपने बैक ऑफिस में, दैट इज योर एंगेजमेंट। और आपकी शादी होने वाली है, 100% होने वाली है, आप अगर एंगेज रहते हैं, आप एंगेजमेंट कर लेते हैं। आपको एंगेजमेंट करने की जरूरत है, आपको एंगेज रहने की जरूरत है सिस्टम के साथ। क्योंकि एस सर ने रात भी बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर बैठे रहिए, आराम से बैठिए, देखते रहिए, प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस को देखते रहिए, प्रोसेस का हिस्सा बनते रहिए आप बस। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि ऑन पैसिव ने सिर्फ एक बहुत शानदार अपना स्लोगन दिया हुआ है, वी आर इन इट टू विन इट। मतलब जो व्यक्ति यहाँ, इन इट का मतलब क्या है? इन इट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बन गए और आप जो है ना अब आपके पीछे पड़ा रहेगा आपका ब्लेसर।
कि अरे अरे OES में, अरे अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन में सफलता पाने के लिए टाइम नहीं है, तो सफलता के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। सही है, क्योंकि बहुत अच्छी टाइम बात। टाइम देना पड़ेगा आपको अपनी सफलता के लिए। यदि आप आज टाइम को वैल्यू नहीं देते तो टाइम कभी भी किसी को वैल्यू नहीं देता। फिर बिल्कुल अभी सही। जो टाइम हो, आज अभी जो टाइम है ना, अभी मान लीजिए, अभी मान सपोज आज 4 बजे हैं, अभी आज 4 बजे हैं, और आज तारीख है 14 दिसंबर 2022, जी शाम के 4 बजे। ये आपकी लाइफ में करोड़ों रुपया दे करके, अरबों रुपया दे करके, पूरे देश की सारी संपत्ति लगाने के बाद ये समय आपके पास कभी लौट के आने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात तो बोली है सर। समय की वैल्यू समझने की जरूरत है। आज ऑन पैसिव क्या कह रही है, आपसे क्या मांग रही है ऑन पैसिव? आपने एक निर्णय लिया था ब्रांड एम्बेसडर बनने का, अभी आपसे ऑन पैसिव ये मांग रही है कि आप अपडेट रहिए बस ऑन पैसिव के साथ, और पेशेंस बनाए रखिए। पेशेंस मतलब अगले पड़ाव पे मत जाइए, उसी पड़ाव पे रहिए। जिस सीढ़ी पे आज हम खड़े हैं उसी सीढ़ी पे खड़े होकर देखिएगा। अगली सीढ़ी पे तब जाइए जब आपके बैक ऑफिस में बोला जाए कि इससे अगली सीढ़ी पे चढ़ जाइए, फिर अगली सीढ़ी पे चढ़ जाइए। यहाँ धीरे धीरे आपके साथ इतनी चीजें हो रही है। और आपने अपनी लाइफ में जो 40 वर्षों में करना था, वो ऑन पैसिव आपके लिए सिर्फ 4 वर्षों में कर दे रही है। उन 4 वर्षों में आपका योगदान कुछ नहीं है। Yes. मेरा भी योगदान कुछ नहीं है उन 4 वर्षों में। वो एसर का योगदान है, वो कंपनी का सिस्टम का योगदान है, वो टेक टीम का योगदान है, जो 2018 से लेकर के आज 2024 तक बैक एंड पे कितना काम करी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज कभी भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ, हो सकता है मैं लंबा समय ले रहा हूँ, बट मैं वो समय लेना चाह रहा हूँ। एक प्लॉट कोई आदमी खरीदता है, वो बड़ा खुश होता है। उसके पास एक मेहमान आता है उसके घर, वो अपने उस प्लॉट पे लेकर जाता है उसको, वो प्लॉट दिखाता है खाली, कि देखिए ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा यहाँ पर ऐसे, वो बता रहा होता है देखिए यहाँ पर मेरा बेडरूम बनेगा, यहाँ पर मेरा ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ पर मेरे बच्चों का रूम बनेगा, यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ उसी आदमी को दिख रहा होता है जिसका वो प्लॉट है। उसको पता है यहाँ बागवानी बनेगी, यहाँ किचन बननी है, यहाँ मेरी कार पार्क होनी है। उसको वो सारी चीजें उस प्लॉट में दिख रही होती है प्लॉट खाली। लेकिन किसको दिख रही है? जिसने वो प्लॉट लिया हुआ है। लेकिन वो देखने वाला जो आया था उसके साथ देखने वाला, वो देख रहा पागल है क्या यार, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, खाली प्लॉट पड़ा है। सेम चीज ये है कि ऑन पैसिव ने आपके लिए बैकएंड पे बहुत बड़ा कुछ, लेकिन आपको खाली प्लॉट दिख रहा है। वो बिल्कुल सर, आपको सिर्फ खाली प्लॉट दिख रहा है। बट जैसे ही उस पर बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जैसे ही वो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जिस दिन आप आएंगे आप देखेंगे यार, उस दिन जो ये बात कह रहा था कि यहाँ मेरा बेडरूम बनेगा, यहाँ मेरा ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ मेरे बच्चों का बनेगा, और यहाँ आपके लिए बनेगा, जो गेस्ट आ रहा है उस गेस्ट के लिए बनेगा, यहाँ मेरी कार पार्क होगी, यहाँ मेरे पेड़ पौधे, ये बगीचा, मेरी बागवानी, मेरा यहाँ पर, मतलब वो गार्डनिंग, सब कुछ उसको दिख रहा था उस आदमी को, बिकॉज वो देख पा रहा था। क्यों देख पा रहा था? क्योंकि वो प्लॉट के साथ एंगेज था, वो प्लॉट के साथ उसका वो मालिक बन के उसको देख रहा था। यही बात ऑन पैसिव में है, जो 4 वर्षों से लोग देख रहे हैं कि मेरा यहाँ ये बनेगा, मेरा यहाँ ये बनेगा, मेरा यहाँ से ये सपना पूरा होगा। उनको दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई देता भी है, क्योंकि वो एंगेज हैं। इट मीन्स जब आप एंगेज हो जाएंगे अपने सपनों के साथ, अपने उस खाली प्लॉट के साथ, आप अपनी उन चीजों के साथ जब आप एंगेज हो जाएंगे, आपको वो सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। मामला सारा है एंगेजमेंट का, मामला सारा है अपडेट रहने का। तो अपडेट बनिए। आपके लिए मेहनत की जा रही है, हम सब के लिए मेहनत, इतनी मेहनत कि एक गृहिणी आकर के अपने घर से उठती है, आपको मालूम भी नहीं है कि जो समय है, जिस टाइम का ये समय है, इस टाइम गृहिणी का रेस्ट करने का समय। ये रेस्ट कर सकती थी, दोनों, स्वाति भी रेस्ट कर सकती थी, खुशबू भी रेस्ट कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद तो इसके बच्चे भी बोलेंगे मुझे पढ़ाओ, उसके बच्चे भी बोलेंगे मुझे पढ़ाओ। बिल्कुल सर। लेकिन साथ में समय निकाल के, अपना रेस्ट छोड़ करके हम सब के लिए समय निकाल रहे हैं। कहीं से न कहीं से सुन के चीजें लाती हैं। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक बैठ करके सोना होगा, फिर आपके लिए कोई चीज उसमें से जो समझ में आई होगी निकाल के लाए होंगे कि आपको क्या बोलना है। तो मीन्स यदि हम सब लोग जितने व्यूअर्स हैं वो सुनिए,
सुन करके इन चीजों को रखिए। आज एक रिक्वेस्ट डाली गई है कि सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज आप लाइव नहीं देख सकते, जाके देखिए ना खुशबू को और जो है ना स्वाति के चैनल को जाके देखिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, शेयर कीजिए अपने गेस्ट के साथ, शेयर कीजिए अपने उन लोगों के साथ जो अभी ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानते। वो देखेंगे कि दो लोग क्या बात कर रहे हैं। और बहुत सारे वेबिनार्स हैं, उनको शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बेल बटन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है। जब आप खाली हो तब सुन लीजिए। मैं आपको अंगेज रहना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि लाइव होके अंगेज, आप बैकएंड पे भी अंगेज रह सकते हैं। आप किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप स्वाति और खुशबू के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जाइए, जब आपको समय मिले सुन लीजिए कौन गेस्ट आया था, उसने क्या बोला था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। आपको अभी लगेगा ये चीजें कैसे हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा। मैंने कहने का मतलब, भाई साहब, अगर आप कोई भी साथी, कोई मेरी बहन, कोई भी कहते हैं कि अगर आप वो सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला एक गुरु मंत्र सीख लीजिए। जहां भी आप सफल होना चाहिए वहां अंगेज रहना सीख लीजिए। आप अपने घर में अगर आप अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ एंगेज रहिए। आप अपनी मैरिड लाइफ को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से एंगेज रहना पड़ता है। तब जाकर के आपकी एक सफल होता है, आपका घर बनता है, आपकी फैमिली बनती है। मकान नहीं बनाना है, मकान में कुछ नहीं होता, मकान नहीं बनाना, हमने घर बनाना, फैमिली बनानी है। ऑन पैसिव एक फैमिली क्रिएट कर रही है, ऑन पैसिव एक ऐसी फैमिली क्रिएट कर रही है जहां पर सफलता निश्चित है, असफलता का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ऑन पैसिव की डिक्शनरी में असफलता नाम का कोई शब्द नहीं है। असफल जो लोग होंगे और जो भी लोग असफल होंगे वो ऑन पैसिव में नहीं होंगे, ये भी बात है। असफलता यहाँ है ही नहीं। आप ब्रांड एम्बेसडर बने, अब आप एंगेज हो जाइए, अब बिल्कुल राइट समय, ये राइट टाइम है। आपने एक डिसीजन लिया था, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जिस भी व्यक्ति की प्लेसिंग हो जाती है वो व्यक्ति सफल हो जाता है। आपने एक डिसीजन लिया था, एक राइट टाइम था जब लिया। आज आप क्या करोड़ों रुपए दे करके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, आप फाउंडर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। दैट इज, ये राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम था 22 जून से पहले। 22 जून से पहले अगर आप एक डिसीजन लेते तो आपका राइट टाइम था और राइट जगह पे था। क्योंकि इस पूरी दुनिया में आज की डेट में, इस युग में ऑन पैसिव जैसी इस का ये जो चल रहा है टाइम, यानी इस पूरे युग में आज ऑन पैसिव से बेस्ट एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपके लिए सफलता निश्चित कर दी गई हो। आपके आने से मात्र से ही आपकी सफलता निश्चित हो गई। तो साथियों, सफल होने के लिए ऑन पैसिव है। अब आप अंगेज रहिए, आप चीजें सीखिए, अपडेट रहिए, नोकिया मत बनिए। बिल्कुल सर, बहुत नोकिया अच्छी मत बात बनिए। बोली अगर आप सर नोकिया आपने। बने रहे तो आप भी नहीं रहेंगे, ये भी बात है। दूसरी बात, आप एक इंसान हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप, भगवान ने आपको एक दिमाग दिया है, तो आप टीवी मत बनिए। क्या आप बाहर जाते हैं, लोगों के हाथ में आपका रिमोट है, आपका जो चैनल लगाते हैं वो चल पड़ता है? नो, आप एक इंसान बनिए, एक ब्रांड एम्बेसडर बनिए। ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर कभी भी दूसरे के रिमोट से नहीं चलता है। वो अपने बैक ऑफिस में जाता है, खुद का दिमाग लगाता है, 100% सफलता लाता है। वो रिमोट कंट्रोल, अगर आप रिमोट से चलते हैं तो आप टीवी हैं, सिर्फ एक टीवी है, फिर इंसान नहीं है कि कोई भी आया आपका चैनल चेंज करके चला गया। नो, ऑन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपका रिमोट है, वो आपका बैक ऑफिस है, वो आपका जो है ना स्वाति और खुशबू का फेसबुक लाइव है, वो आपके लिए इनक्रेडिबली इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, वो आपके लिए ऑन पैसिव के जितने वेबिनार चल रहे हैं वो आपके लिए आपका रिमोट कंट्रोल है। वहां से सीखिए, फीड करिए अपने दिमाग में, अपना दिमाग लगाइए, एंगेज रहिए और 100% ऑन पैसिव की इस प्रोसेस का हिस्सा बनिए। मैं 100% आपके भविष्य की मंगल में कामना करने से पहले ही आपका भविष्य तय हो चुका है। साथियों, मैंने बहुत लंबा समय लिया, स्वाति आपसे माफी मांगते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मुझे आपने थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी शेयर की सर, और ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी थी। कभी कभी हम लोगों को अच्छी चीजें सीखने के लिए अच्छा समय भी देना पड़ता है, तो हमें एंगेज रहना पड़ता है। ये आपकी जो वर्ड्स थे, यही मैं आपको दोहराऊंगी। यस स्वाति, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और आपने जो जो एक एक वर्ड चुन चुन के बोला है सर, इसलिए ही आप लीडर हैं और हम लोग आप लोगों को देखकर एवरीडे सीख रहे हैं। और हम लोग चाहते भी हैं कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहें और हम लोगों को इसी तरीके से वर्ड सिखाते रहें कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल, मेरे खुशबू के अंदर सीखने की चाहत है। और आप जैसे लीडर्स हम लोगों को एवरीडे गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो सर बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आप आते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक स्वाति। यू। मैं डेली आता हूँ, सुनने के लिए डेली आता हूँ, बोलने के लिए मैं डेली नहीं आना चाहता हूँ, मैं सुनने के लिए आना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने कहीं से सीखा है कि अच्छा लिसनर ही जी एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा स्पीकर बनता है। और बिल्कुल। जब हम सीखने के प्रक्रिया में रहेंगे, आपको हमेशा लर्निंग प्रोसेस में जब रहेंगे तो 100% आप सफल होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you सर। so much, sir, for coming, for your valuable words. Thank you so much, sir. तो स्वाति, समय भी हो गया है आज का, तो आज तो हम के लोग सेशन को अब हम वाइंड अप की ओर चलें। बिल्कुल, तो अपने स्लोगन के साथ, We are so we in it to are win so it. in it to win it. So we are so in it to win it. Good Thank you afternoon, so viewers. कल मिलते हैं इसी समय पर। इसी समय पर।